हेलो फ्रेंड, मैं आपका अशोक कुमार पटेल और मैं आप लोग को ब्राइट फ्यूचर एकेडमी से ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं। और बच्चों, मैं आप लोग को मध्य प्रदेश का जीके, एमपीपीएससी और व्यापम में जो होने वाले आपके एग्ज़ाम हैं, तो बच्चों जो व्यापम से होने वाले एग्ज़ाम हैं जैसे कि सब इंजीनियर, जैसे कि ट्रेनिंग ऑफिसर, आपका आरआई, आपका एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल के लिए जो भी टॉपिक्स आपके एमपी जीके में हैं, मैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करूंगा। तो बच्चों, मैं आप लोग को मध्य प्रदेश का नदियां पढ़ा रहा हूं और मध्य प्रदेश की नदियों में हमने काफ़ी नदियां पढ़ ली हैं। तो जो बच्चे आज मेरा नए सिरे से वीडियो मुझे देख रहे हैं या जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चों जल्दी से आप मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिए। जो स्टार्टिंग में जो हमने नदियों पढ़ा था, तो बच्चों उसको एक बार ज़रूर देख लें। चलिए बच्चों, आज हमारी जो अगली नदी है उसका नाम है केन नदी। बच्चों, केन नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों फिर से बोल रहा हूँ मैं, जो बच्चे अभी जुड़े हैं या जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो बच्चों मध्य प्रदेश की नदियों में एक जो टॉपिक था, पहला टॉपिक, उसे आप लोग एक बार ज़रूर देख लें ताकि आप लोग को जो थोड़ी बेसिक जानकारी है वो आपको मिल सके। ठीक है, चलिए बच्चों, केन नदी पढ़ने से पहले हम इसके बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश में एक केन नदी भी है, जो शायद यह नाम बहुत कम बच्चों ने सुना होगा, पर बच्चों ये एमपीपीएससी और व्यापम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी है। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग ने जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप लोग बड़ी बड़ी नदियाँ पढ़ते हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, परंतु हर राज्यों की जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं उसको हम छोड़ देते हैं। परंतु बच्चों, ये जो नदियाँ हैं, जो छोटी बड़ी नदियाँ तुम्हारी हैं, जैसे कि आपकी जो केन रिवर है, ये एमपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो बच्चों बात करते हैं पहले केन नदी की। तो बच्चों केन नदी जो है आपकी, ये कटनी, बच्चों मध्य प्रदेश में एक जिला है, मध्य प्रदेश के कटनी जिले में कैमूर, बच्चों ये कैमूर नहीं भूलेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कैमूर, यही आपको पेपर में पूछेगा। कैमूर की पहाड़ी से यह नदी निकलती है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या बोला आप लोग को, मैंने सिर्फ इतनी जानकारी दी आप लोग को कि कटनी डिस्ट्रिक्ट से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और बच्चों कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। बच्चों कैमूर की पहाड़ी ही अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं केन से, ये आपको पूछेगा और पूछे जा चुके हैं आपके, राइट। ओके बच्चों, अगली बात करते हैं केन नदी की। बच्चों केन नदी जो है, इसमें हमको एक पत्थर मिलने वाला है। केन नदी में एक पत्थर होता है जिसको हम बोलते हैं शजर पत्थर। ठीक है बच्चों, ये बहुत बहुमूल्य पत्थर है। जिस प्रकार से आपके बहुत सारे मिनरल्स हमको मिलते हैं, लाइक तुम्हारा डायमंड, लाइक तुम्हारा गोल्ड, तो उसी प्रकार से बच्चों ये एक स्टोन है और इस स्टोन का नाम है शजर स्टोन। क्या नाम है बच्चों? इस स्टोन का नाम है शजर स्टोन। ठीक है, और शजर स्टोन कहाँ मिलता है बच्चों? केन नदी पर मिलता है, राइट। चलिए ठीक है बच्चों, अब बात ये उठती है कि यदि शजर स्टोन केन नदी में मिलता है तो कहाँ मिलता है बच्चों? तो ये जो पत्थर है बच्चों, ये पन्ना से लेकर, बच्चों पन्ना कहाँ है तुम्हारा? मध्य प्रदेश में है। बच्चों पन्ना से लेकर बांद्रा, ये बच्चों बांद्रा वो महाराष्ट्र वाला बांद्रा नहीं बच्चों, ये यूपी वाला बांद्रा की बात किया मैंने। ठीक है, बांदा तक, ये जो बच्चों बांदा है ये आपका यूपी में है। तो बच्चों पन्ना से लेके बांदा तक शजर पत्थर
बहुमूल्य पत्थर हमको मिलते हैं, क्योंकि बच्चों इसकी जो कीमत है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, बहुमूल्य पत्थर कहा गया है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। केन नदी से बच्चों, केन नदी से बच्चों पांडव जलप्रपात बना हुआ है। पांडव जलप्रपात बना हुआ है। सर कहाँ बना हुआ है बच्चों? पन्ना में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है बच्चों? पन्ना में बना हुआ है। ठीक है, चलिए अभी मैं फ्लो डायग्राम बताऊंगा इसका मैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बोला, केन नदी से पांडव जलप्रपात बना हुआ है। कहाँ बना हुआ बच्चों? पन्ना में। बच्चों पन्ना में एक और वाटरफॉल, अच्छा बच्चों ये जलप्रपात को इंग्लिश में वाटरफॉल बोलते हैं। ठीक है, जलप्रपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटरफॉल बोलते हैं। तो बच्चों पांडव वाटरफॉल कहाँ है तुम्हारा? पन्ना में है। और किस रिवर से बना हुआ है बच्चों? केन नदी से बना हुआ है। राइट, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों पन्ना में ही एक दूसरा वाटरफॉल है बच्चों, पन्ना में ही एक दूसरा वाटरफॉल है, गोथा जलप्रपात। क्या नाम है बच्चों? गोथा जलप्रपात। ये सभी मैं अभी फ्लो डायग्राम में मेंशन करूंगा। ठीक है, गोथा जलप्रपात कहां पर है बच्चों? पन्ना में है। तो बच्चों ये दोनों जलप्रपात, जो दोनों वाटरफॉल कहां पर है बच्चों? पन्ना में है। कहां पर है? पन्ना। और जैसा कि हम जानते हैं कि पन्ना शहर, पन्ना जिले में सबसे अधिक मात्रा में डायमंड पाया जाता है, पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में। ठीक है बच्चों, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों पन्ना जिले में दो वाटरफॉल हो गए, कौन कौन से? पांडव और गोथा। अब बच्चों पन्ना में ही दो बांध भी मिलते हैं, दो बांध भी मिलते क्या है बने हैं। और किससे बने हैं बच्चों? केन रिवर से। तो बच्चों पन्ना में जो दो बांध बने हैं, पहला नाम है गंगऊ बांध। बच्चों पेपर में आ चुका है कि गंगऊ बांध कहां पर है, व्यापम में आ चुका क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों गंगऊ बांध कहां पर है? पन्ना में है। और किस नदी में बना हुआ है बच्चों? केन नदी पर बना हुआ है। राइट, अब बात करते हैं बच्चों एक और बांध है पन्ना में, एक और बांध है पन्ना में, बरियारपुर। क्या नाम बच्चों? बरियारपुर। क्या लिखा मैंने बच्चों? बरियारपुर डैम। बच्चों बांध को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डैम बोलते हैं। तो ये गंगऊ डैम और बरियार डैम कहां पर है बच्चों? ये दोनों डैम भी कहां पर है बच्चों? पन्ना में है। तो हमको बच्चों केन नदी से हमको ये मालूम चला बच्चों कि जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट है वहां दो बांध हैं, कौन कौन से? पांडव वाटरफॉल, दूसरा गोथा वाटरफॉल। बच्चों वहां पर दो डैम भी हैं, गंगऊ डैम और दूसरा बरियारपुर डैम। हमको बच्चों ये भी पता चल गया कि पन्ना में, पन्ना से लेकर बांदा, पन्ना मतलब कि आपका मध्य प्रदेश से लेके बांदा मतलब कि यूपी तक हमको एक बहुमूल्य स्टोन मिला। और उस स्टोन का नाम है बच्चों, क्या नाम है? शजर स्टोन। बच्चों इसे आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगली बात करते हैं। तो बच्चों जल्दी से इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ओके चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूं। बच्चों ये पॉइंट्स अपने लिए आपके पेपर की बहुत इंपॉर्टेंस हैं। राइट, चलिए अब बच्चों हम समझते हैं फ्लो डायग्राम से थोड़ा सा। ठीक है, कि पन्ना की क्या मतलब कि आपकी जो केन की जो कहानी है वो क्या क्या कहानी है। ओके चलिए बच्चों बताते मैंने आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। ठीक है, चलिए मान लीजिए बच्चों ये है आपका उद्गम पॉइंट। उद्गम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम ओरिजिनेट पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिनेट पॉइंट बोलते हैं। राइट, जहां से ये रिवर आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो कहां से होने वाली है मैंने अभी बताया, ये रिवर मध्य प्रदेश के कटनी जिला, याद रखिए बच्चों, कटनी जिला में कैमूर, बच्चों कैमूर बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कैमूर पहाड़ी से। अच्छा बच्चों पता है कैमूर पहाड़ी को हम दमोह,
क्या बोला मैंने? दमोह। दमोह पहाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दमोह पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, कल को यदि पेपर में आता है, यदि आपको ऑप्शन धोखे से यदि कैमूर पहाड़ी नहीं मिलता बच्चों, तो आपको जो मिलने वाला है ऑप्शन में वो दमोह पहाड़ी भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब बच्चों ये जो रिवर तुम्हारी है केन रिवर, ये कटनी से आगे बढ़ते हुए ऊपर की ओर बच्चों, डायरेक्शन क्या है इसकी? नॉर्थ दिशा में है, ऊपर की ओर मतलब कि उत्तर दिशा में है। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये जो आपकी जो केन नदी है ये ऊपर की ओर जा रही है। बच्चों ये जो केन नदी है ना ईस्ट में जा रही है ना वेस्ट में जा रही है, ये आपकी नॉर्थ की ओर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है। तो बच्चों कटनी के बाद जो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा है, यहाँ पड़ता है बच्चों पन्ना। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बच्चों? यहाँ आपका पन्ना जिला है। कौन सा जिला है? पन्ना जिला है। अब बच्चों क्या हो रहा है कि पन्ना जिले में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम पन्ना जिले से ये जो रिवर आपकी है आगे बढ़ती है, तो बच्चों पन्ना डिस्ट्रिक्ट में ही एक रिवर है जो आपकी एमपी से आ रही है, छोटी नदी है, और उसका नाम है बच्चों सिमरी नदी नाम है। और ये सिमरी नदी किसमें मिल जाती है? केन नदी में मिल जाती है। तो इस रिवर का नाम क्या है बच्चों? सिमरी। तो आप लोग को मालूम चल गया होगा कि जो सिमरी रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? केन रिवर की। राइट, ओके। अब बच्चों जैसे ही सिमरी रिवर पन्ना में केन नदी से मिल जाती है, तो बच्चों इसी पॉइंट पर या इसी पॉइंट पर आपका एक बांध बना हुआ है बच्चों, और उस बांध का नाम है बच्चों गंगाऊ बांध। क्या नाम है उसका? गंगाऊ बांध। मैंने अभी बताया था ना कि पन्ना में गंगाऊ बांध है। ओके, क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों पेपर में कि गंगाऊ बांध कहाँ पर है? पन्ना में है। यदि ये पूछ लेता है कि किन दो नदियों से बना हुआ है बच्चों, तो एक तो पहले तुम्हारा केन हो गया और दूसरा तुम्हारा क्या हो गया बच्चों? सिमरी। क्योंकि ये नाम बच्चों आप लोग बहुत पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, राइट, ओके, ठीक है। चलिए अब बच्चों इसी के आगे मतलब कि केन और सिमरी नदी से ही एक और बांध बना हुआ है बच्चों, उसका नाम क्या है बच्चों? बरिया। क्या नाम बच्चों? बरियारपुर। बरियारपुर बांध। क्या नाम बच्चों? बरियारपुर बांध नाम है इसका। राइट, अब बच्चों पन्ना में ही हम बताया था कि दो वाटरफॉल भी हैं। कौन कौन सा वाटरफॉल बच्चों? पहला पांडव वाटरफॉल जलप्रपात, राइट। दूसरा गोथा वाटरफॉल। दूसरा क्या बच्चों? गोथा वाटरफॉल। ठीक है, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था, राइट। अब बच्चों इतनी कहानी थी आपके पन्ना में। ठीक है, इतनी कहानी है। अब बच्चों जैसे हम पन्ना से आगे बढ़ते हैं ऊपर की ओर, मतलब कि नॉर्थ की दिशा में ही बच्चों, ठीक है, ऊपर की ओर, तो बच्चों यहाँ हमको पड़ता है छतरपुर। यहाँ क्या मिलता है? छतरपुर। बच्चों मैप देखिए, कटनी से नॉर्थ की ओर जाएगी तो पन्ना, पन्ना से जैसे ही नॉर्थ की ओर जा रही है तो यहाँ मिलता है बच्चों छतरपुर। क्या है बच्चों? ये आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? आपका छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है बच्चों। तो बच्चों छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक वाटरफॉल है जो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइक व्यापम। ठीक है, यहाँ पर बच्चों छतरपुर में स्नेह वाटरफॉल है, जलप्रपात है। क्या नाम है इसका? स्नेह वाटरफॉल। इसको अंडरलाइन कीजिए क्योंकि पेपर में आ चुका है। स्नेह वाटरफॉल कहाँ पर है? छतरपुर में है। किस रिवर से बना हुआ है? केन रिवर से बना हुआ है, राइट। अब बच्चों जैसे ही ये रिवर आपकी आगे की ओर बढ़ती है तो छतरपुर में ही एक नदी होगी जो आपके केन में आके मिल जाएगी, अर्थात ट्रिब्यूटरी होगी उसकी। उसका नाम क्या है? रनगवा। क्या नाम है बच्चों रिवर का? रनगवा रिवर आपके एमपी से ही आती है और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है। किससे? केन रिवर से। लो सर आ गई।
ये आ गई तुम्हारी, क्या आ गई बच्चों, रनगवा। क्या आ गई, रनगवा नदी। और बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि रनगवा नदी से ही एक डैम बनाया गया है, रनगवा डैम। ठीक है, मुझे पता है ये आप लोग याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रनगवा रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है किसकी, केन नदी की। कहाँ मिल रही है, छतरपुर में मिल रही है, राइट। अब बच्चों जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपका जो नदी है, ये जो केन नदी है, ये एमपी की बॉर्डर को क्रॉस कर दी। बच्चों ये एमपी की बॉर्डर को क्रॉस कर दी। अब बच्चों बताइए, अब ये छतरपुर जो डिस्ट्रिक्ट था, मैंने आप लोग को मध्य प्रदेश का गठन टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने उसमें बताया था आप लोगों को बच्चों कि जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है ये यूपी उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। ठीक है, तो बच्चों छतरपुर के बाद ये जो नदी तुम्हारी है वो कहाँ निकल गई, आपकी यूपी में निकल गई। कहाँ निकल गई बच्चों, उत्तर प्रदेश में यह नदी आपकी निकल गई। तो बच्चों जैसे ही आपकी केन नदी आपकी यूपी की ओर निकल गई, तो बच्चों यूपी में एक रिवर है जो ट्रिब्यूटरी होने वाली है, और उस रिवर का नाम है उर्मिल रिवर। उर्मिल रिवर। तो बच्चों ये है आपकी उर्मिल नदी। ये कौन सी रिवर है बच्चों, उर्मिल नदी है, राइट। ये है आपकी उर्मिल नदी, ये है आपका उर्मिल नदी नाम है। ठीक है, मतलब कि बच्चों ये जो मैं छोटी छोटी जो रिवर मिला रहा हूं केन में, वो सभी छोटी छोटी रिवर ट्रिब्यूटरी होंगी किसकी, केन की, राइट। चलिए ठीक है सर, ओके। अब बच्चों ये यूपी में जैसे ही आगे बढ़ती है तो यूपी में बच्चों एक जिला पड़ता है यूपी का, बांद्रा। ये बच्चों ये आपके बांद्रा जिले में आ गई नदी। और बच्चों बांद्रा जिले में ही आपकी ऊपर से एक रिवर आ रही है। इस रिवर का नाम है बच्चों, क्या नाम है इस रिवर का नाम, यमुना रिवर नाम है बच्चों। क्या नाम है इसका, यमुना। यमुना नदी है, मतलब कि केन नदी उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले में जाकर यमुना से मिल जाती है, अर्थात यमुना की ट्रिब्यूटरी हो गई कौन, तुम्हारी केन रिवर। ठीक है, तो बच्चों केन रिवर का एंडिंग पॉइंट कहाँ था, उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले में यमुना से मिल जाती है, राइट। बेटा जल्दी से इससे आप लोग डायग्राम को बनाएं। ये फ्लो डायग्राम बच्चों बहुत जरूरी होता है। कटनी, कटनी से ऊपर पन्ना, पन्ना से ऊपर छतरपुर, इसके बाद हमें एमपी की बॉर्डर को पार कर दिए। एमपी की बॉर्डर पार करने के बाद यूपी की बांद्रा में यमुना नदी से मिल जाती है। तो बच्चों जल्दी से इसे आप लोग जल्दी से बना लें। आई होप सो इसे आप लोग बनाते भी गए होंगे, राइट। चलिए ओके बच्चों, तो आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो इसे मैं जल्दी से इरेज करता हूँ मैं। बच्चों ये स्नेह नहीं है, ये रनेह है आपका, रनेह है वाटरफॉल, ठीक है। चलिए बच्चों ये जो रिवर है आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटी सी है, हाँ बिल्कुल छोटी सी है, परंतु पेपर में देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं यहाँ पेपर में, ठीक है। चलो बच्चों बात ये करते हैं कि अब जो केन रिवर है इसको हम क्या सिर्फ केन से ही जानते हैं क्या, जो केन रिवर है तो क्या इसको हम सिर्फ केन से ही जानते हैं क्या? नहीं बच्चों, इनके कुछ अपने अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि शुक्तिमती नाम है पहला तो, ठीक है। केन नदी, केन नदी का जो अन्य नाम, अदर नाम, पहला क्या है बच्चों, शुक्तिमती। क्या नाम बच्चों पहला नाम है, शुक्तिमती। क्या नाम बच्चों पहला, ये शुक्तिमती। बच्चों इसको आप लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, शुक्तिमती नाम है इसका। दूसरा नाम बच्चों दिव्यवर्ती। क्या नाम बच्चों इसका दूसरा नाम, क्या बच्चों, दिव्यवर्ती नाम है, ठीक है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों जो पेपर में आ चुका है, तीसरा कर्णवती। क्या नाम बच्चों, कर्णवती, ये तीसरा अदर नेम है बच्चों। और चौथा श्रीवेणी, श्रीवेणी,
तो बच्चों ये 4 अदर नाम है, ये जो 3 नाम है वो अभी तक तो पेपर में नहीं आए हैं, आ भी सकते हैं, परंतु एक जो कर्णवती जो नाम है बच्चों, ये आपके व्यापक में आ चुका है। ये अभी तक नहीं आया है, ये भी नहीं आया है और ये भी नहीं आया है, परंतु पॉसिबिलिटी बनती है बच्चों पेपर में, ऑनलाइन एग्जाम आपके हो रहे हैं तो अब पॉसिबिलिटी पूरी बनती है कि आपके नाम आ सकते हैं पेपर में, राइट। अब बच्चों बात ये करते हैं कि जो केन नदी है ये कितने राज्यों में पास होती है। तो बच्चों फ्लो डायग्राम बनाया था मैंने, तो कितने राज्य बनाए मैंने, 2 स्टेट्स बनाए मैंने यहाँ पर। तो केन रिवर 2 राज्यों को स्पर्श करती है। अब वो 2 राज्य बच्चों कौन कौन से हैं, एक तो आपका एमपी हो गया और दूसरा आपका यूपी हो गया, राइट। अब बच्चों मध्य प्रदेश में केन रिवर कितने डिस्ट्रिक्ट से होके निकलती है। तो बच्चों मध्य प्रदेश में केन रिवर 3 डिस्ट्रिक्ट से, तो केन रिवर 3 जिलों से मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो केन नदी मध्य प्रदेश में 3 जिलों से पास होती है, निकलती है। कौन कौन सी 3 रिवर आपकी, पहला आपका हो गया पहला जिला आपका हो गया कटनी, जहां इसका ओरिजिनेट पॉइंट था। दूसरा जिला आपका हो गया पन्ना और तीसरा जिला आपका हो गया छतरपुर। क्या आपका हो गया, छतरपुर। तो बच्चों ये आपके एमपी के 3 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। कौन बच्चों, पास मैंने बोला है, मैंने ये नहीं बोला है कि ये आपका जो पन्ना शहर है इस नदी से बसा हुआ है, बिल्कुल नहीं बोला मैंने यहाँ पर। मैंने क्या बोला है, पास होती है। बच्चों एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूं, बच्चों नदी से शहर बसा होना एक अलग बात होती है और जिले से रिवर निकलना एक अलग बात होती है। बच्चों जो मैं बात करता हूँ कि जो रिवर इस नदी से बसा हुआ है बच्चों, वो रिवर आपके उस जिले से बिल्कुल बीचों बीच, मतलब कि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट कवर करती है वह रिवर, तब जाके मैं उसको बोलता हूँ कि वह रिवर तुम्हारा मध्य प्रदेश के उस जिले से या वो जिला आपका बसा हुआ है। परंतु यदि मैं ये बोलूं कि उस जिले से पास होती है तो बच्चों हो सकता है कि वो जिला की सिर्फ बॉर्डर को बस ही टच करे, हो सकता है कि वह सिर्फ जिले के कुछ भाग को ही कवर करे, परंतु वो आपका वो जिला से बसा हुआ नहीं होगा। तो बच्चों दोनों बात अलग अलग होती है। यदि पेपर में ये आता है, मान लीजिए कि यह जिला इस नदी से बसा हुआ है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि वो क्या पूछ रहा है, ठीक है। चलिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप इसका आंसर देंगे नर्मदा, क्योंकि नर्मदा नदी जबलपुर के मैक्सिमम भाग को कवर करती है, अर्थात लगभग पूरा जबलपुर ही आपके नर्मदा नदी से बसा हुआ है, ठीक है। ओके चलिए, ओके अगला मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों केन के लिए कि केन की लेंथ कितनी है। केन की टोटल लेंथ कितनी है बच्चों, 427। केन की टोटल लंबाई, केन की कुल लंबाई बच्चों, इसको अच्छे से लिखिए, 427 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है बच्चों, 427 किलोमीटर है, इसको नोट डाउन कीजिए। अब बच्चों बात करते हैं मध्य प्रदेश में केन की कितनी लंबाई है। बच्चों ये तो टोटल हुई ना 427, तो बच्चों यूपी और एमपी को मिला के हुई है, केन की पूरी लंबाई आपकी हुई है। तो एमपी में कितनी इसकी लेंथ है, तो बच्चों केन नदी की एमपी में, तो बच्चों मध्य प्रदेश में केन की लंबाई, बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं दोनों क्वेश्चन आपके अलग अलग हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि केन की टोटल लंबाई कितनी है, आंसर नो डाउट 427 है, चाहे वो एमपी का हो चाहे तुम्हारा यूपी से पूछा गया हो। परंतु ये जो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि केन की मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, तो बच्चों की मध्य प्रदेश में केन की लंबाई 292 किलोमीटर है, ठीक है।
ये बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। अब बच्चों केन की कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर भी हैं, कुछ सहायक नदियां भी हैं, कुछ हमने अभी फ्लो डायग्राम समझी भी हैं और कुछ आपकी अलग से भी हैं। सहायक नदी, सहायक रिवर, बच्चों सहायक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी रिवर। जो छोटी रिवर, जो छोटी मोटी रिवर आपकी आकर केन से मिल जाती है। पहला तो आपका श्यामरी, श्यामरी रिवर, मुझे पता है आप इसको मैंने फ्लो डायग्राम में मेंशन नहीं किया है, आई नो डैट, मुझे पता है बच्चों, परंतु ये केन में मिलती है, ठीक है। अब ये ऐसी रिवर है कि आपने एक बार सुनी और दूसरी बार भूल गई। बच्चों ध्यान देना पड़ेगा, व्यापम ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। ऑफलाइन होता तो भी हम समझ लेते कि चलो ठीक है नहीं आएगा। बच्चों ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, व्यापम से कुछ भी दूर के निकालता है व्यापम क्वेश्चन कि मैं क्या दे दूं, ठीक है। चलिए दूसरी रिवर बच्चों जो है आपकी, जो सहायक है, जो ट्रिब्यूटरी है बच्चों, सोनार। क्या है बच्चों? सोनार रिवर। ये भी मैंने मेंशन नहीं किया था फ्लो डायग्राम में, पर तो ये भी बच्चों ट्रिब्यूटरी है आपकी। तीसरी जो रिवर बच्चों है उर्मिल रिवर, इसे मैंने मेंशन किया था, उर्मिल रिवर, है ना, उर्मिल रिवर, ठीक है। चौथी है रनगवा, ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में बच्चों, ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, रनगवा रिवर, ठीक है। तो बच्चों ये सभी रिवर आपकी ट्रिब्यूटरी हैं, किसकी? केन नदी की। कौन कौन सी? श्यामरी, सोनार, उर्मिल और रनगवा। अब बच्चों उर्मिल नदी से उर्मिल प्रोजेक्ट भी है और रनगवा से भी रनगवा प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम से हमको मेंशन हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों फिर से बताता हूं मैं, केन नदी के अदर नाम क्या है? शुक्तिमती, दिव्यवती, कर्णवती, ये आ चुका पेपर में, एंड श्रिवेणी। इसके जो दो राज्यों से पास होती है, एमपी और यूपी। मध्य प्रदेश में 3 जिलों से निकलती है, कटनी, पन्ना और छतरपुर, राइट। इसके बाद इसकी जो कुल लंबाई है कितनी है? 427 लंबाई है। और इस नदी से आपकी जो ट्रिब्यूटरी है वो श्यामरी, सोनार, उर्मिल और रनगवा नदी है। तो बच्चों ये थी आपकी केन रिवर, और इतने सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, इसे बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें, क्योंकि व्यापम इसे इग्नोर नहीं करेगा, एमपीपीएससी इसे इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चों जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें और बच्चों सब्सक्राइब कर दें वीडियो को, ताकि आपके पास ये वीडियो पहुंच सके। ओके बच्चों, थैंक यू।